बिहार के महागठबंधन सरकार में चल रहे विवाद के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का किया ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज से मैं अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपने पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने और नई पार्टी के गठन के ऐलान के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज। ललन सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है, उनके लिए उन्हें ढेर सारी बधाई, लेकिन कुशवाहा की निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, तो निगाह उनका कहीं और, निशाना कहीं और लगा रहे हैं। और असल बात उनको ये बताना चाहिए कि दिल्ली का जो बार बार यात्रा कर रहे हैं वो, उसमें कुछ बात उनका बना कि नहीं बना, ये बात उनको। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ते ही बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश कुमार को ट्वीट कर घेरा। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि उपेंद्र कुशवाहा वाकई नीतीश कुमार और ललन सिंह से ज्यादा बड़े वैचारिक नैतिक मूल्य वाले समाजवादी नेता है। केवटी थाना परिसर से निकला जनसहभागिता मोटरसाइकिल रैली, थाना अध्यक्ष रानी कुमारी भी रही मौजूद। समस्तीपुर में घात लगाए अपराधियों ने 2 लोगों को गोलियों से भूना, पूर्व मुखिया समेत 2 लोगों की हुई मौत। इस घटना में पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह सहित 2 लोगों की हुई मौत। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक से हुए फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चे के विवाद को लेकर पति पत्नी में हुई चाकूबाजी। घटना में पति की हुई मौत, पत्नी जख्मी। आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में पत्नी सहित पड़ोसी किराएदार हुआ घायल। वहीं पति की हुई मौत, पत्नी समेत पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। पति से वो अपने आप को है ना चाकू से काटने लगे, वही बचाने के चक्कर में हमको लग गया है। जैसे कि वो अपने आप को मतलब हमसे बसा-बसी हो गया बच्चे के लेकर के, गुस्सा में अपने आप को काटने लगे, सर फोड़ने लग गए। इसलिए हम बचाने गए, कोई गलती से लग गया है नहीं, बच्चे के लेके हुआ है। थोड़ा जोर से मतलब कभी गुस्सा उनको आ जाता है। मुजफ्फरपुर नगर थाने के पुरानी बाजार काली कोठी मोहल्ला में घटी यह घटना। मौके से चाकू व खून लगे कपड़े भी किए गए बरामद। काली कोठी 2 नंबर गली में आपस में पति पत्नी झगड़ा चाकू को मारपीट हुआ है। तो वहाँ गए तो पत्नी छटपटा घायल थी, तो उसका उठा के 112 पे बैठाए और पति को एम्बुलेंस गए थे, इसको चीज भेजे हैं पारिवारिक। उसका लड़का बता रहा कि अपने मम्मी अपने में झगड़ा, दुइयों के पति पत्नी में झगड़ा बता रहा है।
इन लोग रहने वाला है जवाहर रोड गिरनी पोखर के। बेगूसराय में 10वीं की छात्र की अपहरण के बाद हुई हत्या कर शव को बोरिंग में फेंका। ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था युवक। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है घटना। मृतक की पहचान 15 साल के कन्हैया के रूप में हुई है। सुबह मिला है जो सामने 7 बजे की में पढ़ कर आ रहा था, उसमें कितना पड़ेगा। आज आपके सामने ग्लास रखा हुआ है, देखिए हमारे यहाँ फेंक दिया 7 बजे शाम से।